हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने वहां पर ये सीखा था कि एंगल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं डिग्री में और रेडियन में। ये सब चीजें ना हम कर चुके थे पिछले अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है। हमने यही छोड़ा था कि हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताना चाह रहे हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने डिग्री और रेडियन के बारे में अभी तक क्या क्या सीखा है। देखो, हमने क्या सीखा। सबसे पहले तो मैंने सीखा एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल है, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव एंगल है। फिर हमने ये चीज सीखी कि एंगल को मेजर करने के लिए मेरे पास दो यूनिट है, एक है डिग्री और एक है रेडियन। डिग्री के लिए मैंने कहा कि पूरा एक सर्कल ले लो, उसके 360 पार्ट कर दो, तो उसका एक पार्ट 1 डिग्री होता है। फिर आप 1 डिग्री के फर्दर 60 पार्ट कर दो तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट के फर्दर 60 पार्ट कर दो तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब रेडियन के बारे में हमने ये सीखा कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसके अंदर 1 यूनिट का कोई रेडियस है, और अगर मैं उसी 1 यूनिट की लेंथ ले लेती हूँ तो ये जो एंगल बनाएगा ये 1 रेडियन एंगल होगा। और अगर मैं रैंडम कोई भी यहाँ पर मैं सर्कल ले लूँ, मैं कह रही हूँ कि यूनिट सर्कल नहीं है, कुछ भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r और जिसकी ये लेंथ है l, तो ये जो भी थीटा रेडियन बनेगा ये होगा l/r। क्या होगा? थीटा रेडियन इज इक्वल टू l/r। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला जो एंगल होता है हमेशा किस में आएगा? आपका रेडियन में। अब हम जो सीखने वाले हैं दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन, कि डिग्री में और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मैं वापस यहीं आ जाती हूँ, ये 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन। अब देखते हैं मैंने आपसे क्या कहा। मैं सीधा भी बता सकती हूँ क्या रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी 1 ही मिनट लगेगी और आसान है, आपको अच्छा समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि ये 1 यूनिट आप चले तो ये मेरे पास 1 रेडियन आया। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 1 यूनिट और चल लो, 1 यूनिट और आगे बढ़ो, तो आप जब इसको मिलाओगे तो ये भी 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन और 1 रेडियन ये पूरा 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। ठीक, 2 रेडियन हो जाएगा, यानी कि आपने जब इतनी लेंथ ली तो 1 रेडियन, जब इतनी लेंथ और ली तो 2 रेडियन। ठीक, तो आप ऐसे करते करते जब तीसरी लेंथ लोगे तो 3 रेडियन। तो ये टोटल कितनी है ये लेंथ? ये इसकी ये लेंथ की सरकमफ्रेंस होती क्या है? सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r, 2 पाई r। ठीक है, और r क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? 1। रेडियस क्या है? 1। तो रेडियस 1, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 2 पाई रेडियन हो गया। यानी कि ये यहां से लेके यहां तक का अगर मैं एंगल मेजर करूंगी ना रेडियन में तो कितना आएगा? 2 पाई रेडियन आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? जब आप 1 यूनिट का लेंथ ले रहे थे तो 1 रेडियन, 2 यूनिट का लेंथ लिया तो 2 रेडियन, जब आप 2 पाई r यूनिट का लेंथ लोगे तो 2 पाई r क्या है? r1, यानी कि 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन मेरे पास ये पूरा रिवॉल्यूशन रेडियन में कितना आ गया? 2 पाई। ध्यान से सुन लो, अब बहुत ध्यान से, बस हो गया हमारा काम। अगर हमें ये समझ आ गया तो समझ लो हमारा काम हो गया। देखो, यहां मैंने सीखा, क्या सीखा कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, दोनों ही कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही वो रिलेशन है जो मुझे फाइंड करना था। हो गया मेरा काम भाई। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री हो गया, मुझे पता चल गया कि 360 डिग्री रेडियन में कितना होता है? 2 पाई। तो अब जितने भी डिग्री मुझे निकालना होगा रेडियन में मैं निकाल लूंगी यूनिटरी मेथड से। ठीक है ना, तो यही वो बेसिक चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो कि हर रियल नंबर एक रेडियन होता है।
मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ द रियल नंबर 1 gives 1 रेडियन, द रियल नंबर 2 gives 2 रेडियन एंड सो ऑन, द रियल नंबर n gives n रेडियन। यानी कि हर रियल नंबर के कोरेस्पॉन्डिंग आपको एक क्या मिल जाएगा, रेडियन मिल जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ 3/4, 3/4 इज अ रियल नंबर एंड 3/4 रेडियन इज द एंगल, तो यानी कि हर एक रियल नंबर को हम रेडियन ही कंसीडर करके चलेंगे, रियल नंबर और रेडियन सेम कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन जो जो हमारे को चाहिए थी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला है हमने वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कि हमने जो कंक्लूजन निकाला है ना, जिसकी हेल्प से मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, वो कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर जो मुझे पता ही होनी चाहिए, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा वो पॉइंट्स नहीं है, यहाँ मैं लिख रही हूँ। सबसे पहला मेरे पास जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये था कि जो थीटा रेडियन होता है ना वो L/R के इक्वल होता है। ठीक है, थीटा किसमें है, रेडियन में, L/R के इक्वल होता है। L मुझे पता होनी चाहिए, लेंथ होती है आर्क की, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, और दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, और ये किसमें होना चाहिए, एंगल इन रेडियन, ये दो चीजें होगी। ठीक है, पहली चीज 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। दूसरी चीज जो थीटा रेडियन निकालोगे वो L/R, L क्या है, लेंथ है आर्क की, और R क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल का, और दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, द रियल नंबर एंड रेडियन will be considered same, will be considered same, उनको सेम ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे और हमें क्या कुछ, यस, एक हमें बताना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे को एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पता होना ही जरूरी है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री में गिवन है, डिग्री गिवन है हमें 25 डिग्री, बताओ कि कितना रेडियन आएगा। 25 डिग्री है, ये कितने रेडियन के बराबर होता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से मैंने इस चीज का यूज करना है कि मुझे पता है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम है। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, हमें ये पता है 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितने डिग्री निकालना है, 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 25 डिग्री। ठीक है, तो इसको इससे कट कर देंगे, ये 180 आ जाएगा, 5 5 जा, 5 3 जा, और 5 6 जा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ गिवन हो तो आप यहाँ पाई पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पाई पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें -47 डिग्री 30 मिनट को चेंज करना है
रेडियन में कि कितना रेडियन ये आएगा। यहाँ देखो नेगेटिव साइन है तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि ये एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज है, बस, ठीक है। बाकी रेडियन में जो आएगा आप सिंपल पॉजिटिव एंगल का रेडियन फाइंड करो और जो आएगा उसमें के लास्ट में आंसर में हमने नेगेटिव ही लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, माइनस नहीं, 47 डिग्री 30 मिनट को हम रेडियन में चेंज करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखो ये डिग्री है, ये मिनट है। सबसे पहले कन्वर्ट टोटल इन डिग्री, इस मिनट को भी डिग्री में बनाओ। तो मिनट को डिग्री में बनाने के लिए मैं देखो क्या यूज कर रही हूँ, मुझे ये पता है कि 1 डिग्री में, है ना, क्या पता है मुझे कि 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। अब मुझे फाइंड क्या करनी है, इसकी डिग्री। तो डिग्री को राइट हैंड साइड में लेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा। तो 30 मिनट 1/60 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 1/2 डिग्री के बराबर होगा। तो मुझे पता चल गया कि जो 30 मिनट है वो 1/2 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। आप जब इसको प्लस करोगे तो 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 और 1 9, यानी कि इतने डिग्री मेरे पास ये आ जाएगा। ये टोटल 95/2 डिग्री है, ठीक है। तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। मुझे करना क्या था, इसको रेडियन में। अब रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमें पता है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है और 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 रेडियन होगा और 95/2 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई 95/2 डिग्री होगा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 9 जा 5 से कट होगा, 5 7 जा 5 2 जा, तो यानी कि 19 पाई, ये पाई भी है, 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये हमने रेडियन में निकाल लिया। ये पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव रेडियन में आया, लेकिन जो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव 19 पाई अपॉन 72 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 240 डिग्री। 240 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वेरी वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो 360 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन और 240 डिग्री कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई 240 रेडियन। सिर्फ हमें कट करना है, 2 1 जा और 2 8 जा, ठीक है। 3 8 जा 3 6 जा, ठीक है। 2 4 जा 2 3 जा, यानी कि 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। कर क्या रहे हैं हम, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जस्ट नंबर 1 वाली इंफॉर्मेशन का हम यूज कर रहे हैं, जो हमने एक रिलेशन फाइंड किया था डिग्री में और रेडियन में कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। डिग्री गिवन है, रेडियन गिवन है, एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड लगेगा। डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री को राइट हैंड साइड में रखो, रेडियन में फाइंड करना है तो रेडियन को राइट हैंड साइड में रखो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे एंगल रेडियन में गिवन है और मुझे डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। हम इसी फर्स्ट वाले रिलेशन का यूज कर रहे हैं, क्या कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। जिसमें भी आपको मेजर करना है वो राइट साइड में होना चाहिए। हमें डिग्री में मेजर करना है तो हम डिग्री को राइट साइड में लेंगे, अगर हमें रेडियन मेजर करना था तो हमने रेडियन को राइट साइड में लिया था। दिस इज द रूल ऑफ द यूनिटरी मेथड।
1 का निकाल लेंगे 260 अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई 360 के बराबर। 1 कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई, और 11/16 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 11/16। तो यहाँ पर मैं पाई की जगह क्या लिख सकती हूँ 22/7। तो 11 1 जा और 11 2 जा, तो ये यहाँ से कट के आएगा 180 और ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 90। इसके बाद हम इसको कट कर देते हैं 2 8 जा, ये कट जाएगा 45 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31, 315 अपॉन। ये क्या है, ये डिग्री में आ गया, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता है। इस डिग्री में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के। यानी कि हम यहाँ से इस फ्रैक्शन को हटा के मिनट और सेकेंड में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाता है इस चीज को समझते हैं। हमें डिवाइड करना है 315 को 8 से। 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 3 से 24, माइनस आप करोगे तो 7 और 5, 8 9 जा 72, ठीक है 3। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया 39 डिग्री, ठीक है 39 डिग्री इज इक्वल इंटू 3/8। तो ये जो 3/8 है ये फिर से फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। इस 3/8, ये 3/8 डिग्री है ना, ये 3/8 अभी डिग्री है। हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर से यूनिटरी मेथड का यूज कर रही हूँ। कैसे कि 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, तो 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा 60 मल्टीप्लाई 3/8 के। तो अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये कट होगा किससे 4 1 जा 4 5 जा 4 2 जा, तो ये आ गया 45/2, 45/2। जब आप 45/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 2 जा 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि 22 मिनट और 1/2, ये 1/2 भी मिनट है, ये 1/2 भी मिनट है। मुझे इस 1/2 को भी चेंज करना है किसमें फर्दर, क्योंकि मेरे पास एक और इससे छोटी यूनिट है सेकंड में। तो कैसे करेंगे देखो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और मुझे 1/2 मिनट, तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1/2, कैंसिल हो जाएगा 30। तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया यहाँ से 30 सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। तो कभी भी ध्यान रखना है जब आप रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो कभी भी हम डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमने फर्दर डिवाइड किए हुए हैं, डिग्री को डिवीजन किया हुआ है 60 मिनट में और मिनट का भी हमने डिवीजन किया हुआ है 60 सेकंड में। तो हम अप टू इसको सेकंड तक यहाँ पर लेके आते हैं। एक और चीज का यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ये तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 1/2 ये पूरा 30 आ गया, लेकिन हो सकता है कि जब हम सेकंड में इसको चेंज कर रहे हैं तो सेकंड में भी यहाँ कुछ फ्रैक्शन बच जाए, तो उस टाइम पर हम यहाँ फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, हम अप्रोक्सीमेट लिखेंगे कि अप्रोक्स इतना आएगा, तो वहां फिर अप्रोक्स लिखा जाता है आंसर में, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है -4। सेकेंड क्वेश्चन में मुझे -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना पॉजिटिव एंगल लेके चलूंगी और लास्ट में वहां भी आंसर पे माइनस लगा दूंगी, क्योंकि माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ क्लॉक और एंटी क्लॉक का ही काम है, बाकी कैलकुलेशन इसका बिल्कुल सेम होगा। तो मैं 4 के लिए ही सॉल्व करूंगी इसको कि 4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर आएगा। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360
360 डिग्री होता है, तो 1 पाई रेडियन होगा 360 अपॉन 2 पाई के, तो 4 रेडियन हो जाएगा 360, 2 पाई को मैं लिख रही हूँ 22 अपॉन 7 इंटू में 4 अपॉन 1। ठीक है, तो अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 180 पे, 2 से 2 2 जा ये 11, इससे ज़्यादा ये और कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाइंग 2 7 जा 14, 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 7 और 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2520 अपॉन 11, 2520 अपॉन 11, ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया डिग्री। मैंने आपको बताया था कि हमें डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2520 को हमें डिवाइड करना है 11 से, 11 2 जा 22, 3 and 2, 11 2 जा 22, 0 1 और 11 9 जा 99 1। तो यहाँ से ये हो गया 229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री। अब ये जो 1 अपॉन 11 डिग्री आया है ना, ये फ्रैक्शन में है। फिर से हमने डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना अपने आंसर में। अब मैं इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगी मिनट में। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 अपॉन 11 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 अपॉन 11 मिनट। 60 अपॉन 11 मिनट को आप डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55 और यहाँ बचेगा 5 अपॉन 11, यानी कि ये हो गया मेरे पास 229 डिग्री 5 मिनट और 5 अपॉन 11 मिनट। अब ये मिनट फिर से फ्रैक्शन में आ गया। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। तो सेकंड में हम कैसे करेंगे कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के। तो यहाँ से 5 अपॉन 11 मिनट किसके बराबर होगा, 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 60 के। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 6 30, 300 अपॉन 11। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 8 बचेगा 0, 11 7 जा 27। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, हेयर ये हो जाएगा 27 सेकेंड। ठीक है, 27 सेकेंड अप्रोक्स, ये अप्रोक्स में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ बचेगा, तो वी यूज द वर्ड अप्रोक्स हियर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है सेकेंड पार्ट सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने से पहले एक और चीज ध्यान दो, ये हमने पॉजिटिव 4 निकाला है, यहाँ से मेरा पॉजिटिव 4 का है, मुझे निकालना था नेगेटिव 4। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ ये लिखना है -4 रेडियन इक्वल होगा -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड अप्रोक्स। दिस इज द आंसर। नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। पार्ट 3 में मुझे 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। देखो बार बार रेडियन के लिए मैं सी नहीं लगाऊंगी। ठीक है, रेडियन के लिए हर बार जैसे डिग्री में हर बार डिग्री लगाई जाती है, लेकिन यहाँ अगर मैं यहाँ पर सी मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब वो रेडियन में है। डिग्री में हम डिग्री को मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि हम हर बार सी लगाएं। ठीक है ना, तो 5 अपॉन 3 को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है कि क्या आएगा। तो बिल्कुल वही मेरा यूनिटरी मेथड है, उसी टाइप से मेरा सॉल्यूशन होना है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है और 1 पाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई होता है। मुझे निकालना है 5 पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हम किससे करने वाले हैं यहाँ पे, 5 पाई अपॉन 3 से। तो ये तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 0 और 2 से ये कैंसिल होकर के हमारे पास आ जाएगा 60 और इनटू में 5, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री आंसर।
ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मुझे करना है 7π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है कि कितनी डिग्री आएगी। तो वही मेथड है सेम हमारे पास कि 2π कितना होता है 360 डिग्री, 1π हो जाएगा 360/2π और यहाँ से 7π/6 हो जाएगा हमारे पास 360/2π मल्टीप्लाई 7π/6। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 6 और 2 से ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डिग्री से रेडियन में एंगल को और रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट मूव हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, उसको मैंने व्हील को घुमा दिया। अब वो जो व्हील मैंने घुमा दिया 1 मिनट में वो 360 बार घूमेगा। मतलब एक चक्कर उसका कैसे हुआ कि यहाँ ऐसे कोई व्हील है, ठीक है, इस व्हील को मैंने यहाँ से पकड़ के घुमाया तो वो यहाँ से ये 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर, मतलब ऐसे 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 करके वो 1 मिनट के अंदर 360 टाइम्स रोटेट कर जाता है व्हील। तो मैंने लिखा कि 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर ये कितना रेडियन एंगल बनाएगा, कितना रेडियन एंगल बनाएगा। देखो मुझे क्या फाइंड करना है कि ये 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरे कर रहा है। 1 सेकेंड में ये जितने चक्कर पूरे कर रहा है ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बहुत आराम से बता सकती हूँ कि वो कितने रेडियन एंगल 1 सेकेंड में बनाएगा। 1 सेकेंड में वो कितनी बार घूम पा रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए, सपोज वो 1 सेकेंड में 3 बार घूमता है, तो एक बार घूमने से, ऐसे एक बार घूमने से उसने 2π रेडियन कंप्लीट किया, तो 3 बार घूमने से उसने 6π रेडियन कंप्लीट किया। तो यानी कि यहाँ मेरा कंसर्न सिर्फ ये जानने में है कि उसने 1 सेकेंड में कितनी बार वो घूम लिया, कितनी बार उसने ये रोटेशन कंप्लीट कर लिया, वो कितनी बार यहाँ पर कितना उसने रिवॉल्व किया, सिर्फ 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, मुझे ये जानना जरूरी है। ये जानते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे क्या इन्फॉर्मेशन है कि 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। 1 मिनट का मतलब यू कैन से दैट कि 60 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड आएगा ना, 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो 60 सेकेंड में वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो 1 सेकेंड में वो कितने करेगा 360/60, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन। वो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। और मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 × 2π यानी कि 12π रेडियन आएगा। तो यही वो मेरा आंसर है कि वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल कर रहा है, कितना रेडियन एंगल वो बना रहा है, तो वो बना रहा है 12π। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना है एंगल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये कहती है कि एक मेरे पास सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये कोई आर्क है जो 22 सेंटीमीटर की है। तो इस आर्क से जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है ना थीटा, ये थीटा फाइंड करो इन डिग्री। डिग्री में फाइंड करो। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना इससे और इससे
22 सेंटीमीटर की आर्क और 100 सेंटीमीटर की रेडियस से जो ये एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको आप डिग्री में फाइंड करके बताओ कि क्या है। अब मुझे बहुत ही अच्छे से ये चीज पता है कि जो ये थीटा होता है ये L/R होता है। यहाँ मैं सेकंड वाली इंफॉर्मेशन का यूज कर रही हूँ और ये थीटा मेरा रेडियन में निकलता है। मुझसे पूछा जा रहा है कि थीटा डिग्री में फाइंड करके बताओ, लेकिन मेरा थीटा किस में आया है, ये रेडियन में आया है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको रेडियन में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो सीखा ही है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, मैं ये थीटा फाइंड कर रही हूँ जो किस में होगा, रेडियन में होगा। हमेशा याद रखना रेडियन में होगा। ये होता है L/R। L है 22 और R है मेरे पास 100। तो अगर आप इसको कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 11/50, यानी कि ये 11/50 रेडियन एंगल है। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री मेजर। डिग्री में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे वापस इस नंबर 1 वाली पे इंफॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। क्या डिग्री बनाने के लिए, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि जो 2 पाई होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जो 1 पाई होगा वो 360/2 पाई डिग्री के बराबर होगा, और जो 11/50 है वो 360/2 पाई की जगह 22/7 इंटू 11/50 के बराबर होगा। तो 11 2 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 9 जा, ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 63/5, 63/5 डिग्री। अब डिग्री किस में आ गई, फ्रैक्शन में। हमने डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने डिग्री का डिवीजन सीखा है मिनट में, और मिनट का भी हमने फर्दर डिवीजन सीखा है सेकेंड्स में। तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट एंड सेकेंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो कैसे देखो, यहाँ है मेरे पास क्या है, 63 को मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये मेरे पास आ गया 12 डिग्री तो कंप्लीट, और 3/5 डिग्री। अब इस 3 यहाँ प्लस कर सकते हैं हम। अब जो ये 3/5 डिग्री आया है ये फिर से फ्रैक्शन में है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। तो कैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और कितना 3/5 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 3/5 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 36 मिनट। दिस इज द आंसर। अब मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन नहीं आया, तो यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्चुअली आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है, आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, ये सब चीजें अगर आपको पता है ना, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक्स हैं वो अगर आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल, चलो बना लेती हूँ जैसा जैसा पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ना एक पिक्चर माइंड में बनना क्वेश्चन को पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पिक्चर अगर आपने नहीं बनाई तो फिर सब कुछ बेकार है। ठीक है, इसने कहा है कि डायमीटर, तो ये मैं ले लेती हूँ इसका सेंटर, तो ये मेरे पास डायमीटर हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है 40, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ, दिस इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कोड ले लिया मैंने, जो कितना है 20 सेंटीमीटर कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, और कोड क्या होता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी 9th क्लास में 10th क्लास में हमने सर्कल पढ़ा था, सर्कल चैप्टर, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन थी। मतलब अब आपको आपकी लोअर क्लासेस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। डायमीटर सेंटर से पास करके जो आपका
ये कोड जाएगा जो सेंटर को पास करके जो ये आपकी लाइन जाएगी, इट इज कॉल्ड द डायमीटर। ठीक है, सेंटर के अलावा आप जितनी भी लाइंस ऐसे लगाओगे बस सेंटर को टच ना करे, वो सारी की सारी कोड होती हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये वाली लाइन मेरे पास कोड है, मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ AB। AB इज कोड और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि माइनर आर्क की लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दो चीजें होती हैं। जैसे ये मेरे पास कोड है, तो इस कोड से जो ये छोटी वाली आपकी आर्क जा रही है और इस कोड के ये ऊपर बड़ी वाली आर्क जा रही है। ठीक है, तो ये जो छोटी वाली आर्क जा रही है ना, इसको तो हम बोलते हैं माइनर आर्क, दिस इज माइनर आर्क। और ये जो आपका बड़े वाला आर्क है यहाँ से यहाँ तक, इट इज कॉल्ड मेजर आर्क, ये मेजर आर्क होता है। तो हमसे माइनर आर्क का लेंथ पूछा है, हमसे ये L पूछा है कि ये L क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि L निकालना है, मतलब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। मुझे L निकालना है, मुझे R तो पता है, अगर मुझे ये थीटा पता चल जाए तो मेरा काम हो सकता है। अब ये थीटा कैसे पता चलेगा इसको देख लेते हैं। चलो एक बार मैं ये कहती हूँ कि आप इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दो और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दो। ठीक है, थीटा मतलब मुझे ये वाला थीटा ही तो जानना है ना भाई, एंगल सबटेंडेड बाय दिस, तो मुझे ये वाला थीटा ही तो जानना है कि ये क्या है ना, ये थीटा मुझे जानना है, ये थीटा क्या है। तो भाई एक बात मुझे आप बता दो कि ये 20 सेंटीमीटर है ना इसका रेडियस, क्योंकि 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो ये भी तो रेडियस है, सेंटर से लेकर के सर्कल कहीं पर भी टच करेगा तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस है, दिस इज 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस, ये कोड है। लेकिन तीनों की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, एंड इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल कैसा, जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो वो ट्राइंगल कौन सा हुआ, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ईच एंगल 60, यानी कि ये वाला एंगल भी तो फिर 60 डिग्री हुआ। भाई जो मुझे एंगल फाइंड करना था वो मैंने फाइंड कर लिया, थीटा ही तो निकालना था, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 60 डिग्री। अब मैं डिग्री में नहीं लिखूंगी, ठीक है, 60 को डिग्री में नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिग्री में नहीं, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में, है ना, ये वाला थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, तभी तो मैं इसको L अपॉन R कर पाऊंगी। मुझे यहाँ L निकालना है, मुझे यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे ये जो थीटा है ये रेडियन में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। तो इट मीन्स व्हाट, सबसे पहले तो ये थीटा जो मेरे पास 60 डिग्री है, जो मुझे पता चल गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से ये 60 डिग्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो इसको रेडियन में कैसे हम कन्वर्ट करें कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन और 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 रेडियन एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के आ गया पाई बाई 3। तो हमें पता चल गया कि ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज पाई बाई 3, ये थीटा पाई बाई 3। सारे का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ आप एक फिगर बनाओ और चीजों को समझ लो कि क्या है, कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी, बहुत सिंपल चीजें। अगर हमें पता है कि ये एंगल रेडियन में होता है तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म बन गई, 60 डिग्री है तो डिग्री को आपने फटाफट से किसमें कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया पाई बाई 3। अब ये निकालना है ना L, तो ये क्या है पाई बाई 3 इज इक्वल टू L अपॉन R, और R कितना है 20 है, R कितना है, R है 20, सिंपल, ठीक है ना। तो अब यहां से आप बता सकते हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, L इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3। नाउ अब इस पाई को आप 22 अपॉन 7 रखो, है ना, दिस इज 22 अपॉन में 7 रख दिया हमने, ठीक है, 22 अपॉन 7। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, वो लेंथ आ जाएगी आपकी AB की लेंथ आ जाएगी, AB की लेंथ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। उनके रेडियाई का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि दो सर्कल है, तो दो सर्कल हम बना ले रहे हैं। पहले तो पहला सर्कल और ये हमने बना लिया दूसरा सर्कल, ठीक है। आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ यानी कि दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। इसका रेडियस कुछ r1 है, रेडियस अलग अलग है, और इसका रेडियस कुछ r2 है, ठीक है। और एंगल जो सबटेंड कर रहा है ना, ये एंगल कुछ ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये l और ये वाली लेंथ, ये भी लेंथ है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। रेडियाई का रेशियो निकालना है। ये एंगल अलग अलग सबटेंड हो रहा है, एंगल अलग अलग है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि r1 अपॉन r2 क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। हमको ये कह रहा है कि ये और ये सेम है, जितना भी है पता नहीं कितना है लेकिन सेम है। अगर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर है, मतलब सेम टू सेम लेंथ है। रेडियस कुछ अलग अलग है, पता नहीं कितनी है, ठीक है। और ये एंगल भी हमारे को गिवन है लेकिन डिग्री में गिवन है, तो एंगल कितना गिवन है लिख ले रही हूँ। ये एंगल है 60 डिग्री, ये रेडियस r1, ये एंगल है 60 डिग्री और ये रेडियस r2, और ये एंगल है डिग्री में देखो 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि r1 अपॉन r2 बताओ क्या आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, कि मुझे r1 अपॉन r2 फाइंड करना है। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये होगा तो ऐसे L अपॉन r से, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r से। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि थीटा जो है ना वो रेडियन में है, लेकिन यहाँ जो है ना थीटा मेरा डिग्री में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। इस डिग्री को भी मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेती हूँ और इस डिग्री को भी मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, पहला काम, ठीक है। ध्यान रखना, करना है, बिना करे अगर आप आंसर सही ले आए, हो सकता है कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट ना करें और आंसर सही आ जाए, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत यूज कर रहे हो ना भाई। ये डिग्री है ही नहीं, ये तो रेडियन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल चीजें सही होनी चाहिए। आंसर तो मे भी कई बार तुक्का लग के भी सही हो जाता है, लेकिन आंसर होना चाहिए सही, लेकिन पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। पहले मैं इसको किसमें कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, रेडियन में। तो बहुत सिंपल सा जो काम हम करते हैं कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन और 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 रेडियन और 60 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 डिग्री। तो ये मेरे पास 6 और ये 3, तो ये आ गया पाई बाई 3। एक काम तो हो गया, क्या, ये 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 75 भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 360 और 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 75, ठीक है ना। तो ये मेरा 2 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। 5 से मैं इसको भेज देती हूँ, तो 5 1 जा, 5 5 जा, 5 3 जा और 5 6 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, 3 से भी जा रहा है ये, 3 5 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, तो ये हो गया 5 अपॉन में 12 पाई। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 5 पाई अपॉन 12 आ गई। यानी कि मैंने इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लिया, मैंने इन दोनों को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। दोनों एंगल आ गए मेरे पास डिग्री से रेडियन में, ठीक है जी, ओके। तो इतना काम होने के बाद मुझे तो r1 अपॉन r2 फाइंड करना है ना। अपने वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, r1 अपॉन r2 मुझे फाइंड करना है। तो क्या मैं आगे कर सकती हूँ जिससे कि मेरे पास r1 अपॉन r2 आ जाए। देखते हैं, यहाँ मुझे जो गिवन है ना वो ये पता है कि ये वाला एल और ये वाला एल सेम है, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर सेकेंड। तो थीटा कितना है, पाई बाई 3। 60 नहीं लिखना है यहाँ पे, फिर बता रही हूँ रेडियन में होता है वो।
थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल पता नहीं कितनी है अपॉन R1, लेकिन एल है। और यहां से हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 12 इज इक्वल टू एल अपॉन में R2। ठीक है, तो यहां से मैंने एल निकाल लिया, तो जो आ गया पाई R1/3, और यहां से एल निकाला वो आ गया 5 पाई R2 अपॉन 12। ठीक है, तो ये भी एल और ये भी एल, दोनों एल। लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब 5 पाई R1 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा? 5 पाई R2 अपॉन 12 के इक्वल होगा। ठीक, पाई से तो ये पाई काट दो, 3 बन जाओ और 3 4 जाओ। R1 के नीचे ले आओ R2 को, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 4। जो हमें रेशियो फाइंड करना था वो रेशियो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है ना, तो ये रेशियो हमने फाइंड कर लिया। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इसको थीटा लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन करना ऐसे है जैसे मैंने कराया है, लेकिन अगर आप मान लो ऐसा करते हो, कैसा करते हो, देखो यहां मैंने कहा कि आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो, थीटा ही ले रहे हो, थीटा ही ले रहे हो, आप ऐसे ले रहे हो ना, 60 इज इक्वल टू एल अपॉन R1, और यहां से आप ले रहे हो 75 इज इक्वल टू एल अपॉन R2। ठीक है, तो ये आप ले रहे हो L इज इक्वल टू 60 R1, और यहाँ से ले रहे हो L इज इक्वल टू 75 R2, दोनों बराबर है ना, तो 60 R1 इज इक्वल टू 75 R2, तो R1 इज इक्वल टू R2 यानी कि 75 अपॉन में 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 4। अभी भी मेरा आंसर देखो सेम आया है, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप आंसर सेम ले आए तो सही है, नहीं, ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि ये डिग्री नहीं है, ये एंगल डिग्री में नहीं होता। ये एंगल आप डिग्री इज इक्वल टू एल अपॉन आर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेडियन है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। फिर आंसर क्यों सही आया, उसका भी रीजन है। आंसर क्यों सही आ गया? अगर ये रेडियन से आंसर सही आना चाहिए तो डिग्री से आंसर क्यों सही आ रहा है? डिग्री से आंसर इसीलिए सही आ रहा है क्योंकि जब आप उसको कन्वर्ट, दोनों चीजें डिग्री में है ना, डिग्री से जब आप रेडियन में इसको कन्वर्ट करोगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, अगर आप ये निकालते हो 360 डिग्री 2 पाई, ठीक है, और 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया 180, यानी कि पाई अपॉन 180, यानी कि इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, और जब इसको कन्वर्ट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन, तो ये पाई अपॉन 180 ना इससे कैंसिल हो जा रहा है और सिर्फ ये बच रहा है, इसीलिए मेरा आंसर उससे भी सही आ रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं करना। मैंने स्पेशली अलग से मेंशन किया है कि बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग चला लेंगे और उनका आंसर सही आ जाएगा, वो आंसर देख के सोचेंगे सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपने उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये एंगल रेडियन में ही होता है। जब ये एंगल रेडियन में होगा तब ये रिजल्ट आपके पास वैलिड है, अदरवाइज ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें एंगल निकालना है किसमें? रेडियन में, ठीक है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा काम है, ठीक है। हमारे पास कुछ पेंडुलम ऐसा ही तो होता है, ऐसे ऐसे स्विंग करता है, वो यहाँ से यहाँ स्विंग कर रहा है। हमसे ये कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, मतलब ये 75 सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर है। एंड टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, ये वाली आर्क ऑफ लेंथ, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एंगल इन रेडियन। एंगल निकालो रेडियन में। एक बात अगर आप बहुत सिंपल सी सोचो और आप अगर इसका सर्कल बना दो ऐसे, तो ये सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा पूरा। और इसको अगर आप ऐसे करके मिला दोगे तो ये
एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल बता दो थीटा ये क्या है। किसमें बताओ? रेडियन में। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये एंगल रेडियन में ही आता है एल अपॉन आर करने से। तो ये जो थीटा होगा ये होगा एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा एल क्या होती है? आर्क की लेंथ होती है जो 10 सेंटीमीटर है, और आर ये रेडियस होता है जो 75 सेंटीमीटर है। वेरी वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 5 2 जा, 5 1 जा और 5 5 जा, यही मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर हमको सिर्फ इसकी आर्क की लेंथ चेंज करके दे दी, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सिर्फ एक ही चीज ध्यान देने की है यहाँ पर, अगर आपको कुछ ध्यान देना है वो ये कि ये सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर में है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मीटर और इसको सेंटीमीटर, तो प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में कि आपको यूनिट सेम रखनी है ना दोनों की। एल अपॉन आर इनकी यूनिट, जो लेंथ है आपकी आर्क की उसकी जो यूनिट है वो रेडियस की यूनिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ भी यही करना है। 15 अपॉन में 75 आपके पास थीटा आ जाएगा। सिमिलरली डू द थर्ड पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 एकदम कंप्लीट होती है। तो आगे के कॉन्सेप्ट के लिए, आगे की एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।